बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लाहौरी काली मिर्च वाले चने की रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये कमर्शियल रेसिपी हम इस तरह बनाएंगे ना तो आपके चने टूटेंगे ना इनका छिलका उतरेगा और टेस्ट बिल्कुल बाजार वाला आपको घर में मिलेगा। बहुत ही कम मसालों से इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की लाहौरी छोले की रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो चना लिया था। उसको रात को मैंने मीठा सोडा डालकर हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा और हाफ़ टी स्पून नमक डालकर उसको भिगो दिया था। तो ये देखें सुबह के वक्त इसकी कंडीशन, इसके ऊपर झाग भी बन गई है और ये पानी हमने इसको निकाल देना है। इस चने को हमने अच्छी तरह धो लेना है। तो आज हम इसको प्रेशर कुकर के बगैर हम इसको बॉईल करेंगे। इसका छिलका भी नहीं उतरेगा और हमारा चना भी नहीं टूटेगा। तो इसको 3 से 4 दफ़ा हम इसको धो लेते हैं, फिर इसको बॉईल करते हैं। तो यहाँ पर चने को बॉईल करने के लिए एक खुले बर्तन में मैंने साफ़ पानी डालकर उसको बॉईल कर लिया और इसमें चनों को ऐड कर दिया और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा। तो चने को मैंने अच्छी तरह धो लिया, जो पानी रात वाला पानी तो वो मैंने निकाल दिया है। तो इसको इस तरह कवर कर देंगे। यहाँ पे हम 30 से 35 मिनट इसको बॉईल कर लेंगे। दरमियान में 1 से 2 दफ़ा इसको चेक भी कर लेंगे। तो चने को बॉईल करते जो इसके ऊपर झाग आएगी वो झाग आप उतार दें। तो इसी तरह आप इसको साथ साथ चेक करते हैं तो आपको 30 से 40 मिनट में आपका चना बॉईल हो जाएगा। तो इसी तरह जो झाग है वो भी इसके ऊपर से उतार देंगे तो बिल्कुल हमारा साफ़ चना बॉईल होगा और इसका जो पानी है वो भी हमने इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे चना मैंने बॉईल कर लिया, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह टेंडर हो गया है। तो छिलके भी देख लें, इसके ऊपर कोई भी छिलका जो आपको नज़र नहीं आएगा और कोई भी चना आपको टूटा हुआ इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको बॉईल करने का। तो इसी तरीके से आप बगैर प्रेशर कुकर के इसको बहुत ही आसानी से आप बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में इसको बॉईल कर लें। तो यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल का ऐड करेंगे, उसको गर्म कर लेंगे। उसमें कुछ मसाले, सब्ज़ इलायची, काली बड़ी इलायची, गोल काली मिर्च, लौंग, बादियान का फूल और एक दालचीनी का पीस वो ऐड कर देंगे और इन मसालों को 1 मिनट तक इस तरह थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर मसाले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए। इसके अंदर 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको इसी तरह फ्राई करना शुरू करेंगे। इसका हमने स्मोकी फ्लेवर बनाना है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह जो हमारा बहुत ही प्यारा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर बन जाएगा। तो जो कमर्शियल रेसिपी है उसमें जो ऑयल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जितनी क्वांटिटी आपकी चने की होती है उतना ही वो इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है इसके अंदर बहुत ही कम हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही अच्छे आपके बहुत ही मज़ेदार चने बनेंगे। तो इसी तरह हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे ताकि जो प्याज है हमारा उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसी प्याज भी हमारा अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पर प्याज हमारा फ्राई हो गया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसको भून लेंगे मसाले के साथ ताकि इसकी जो स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो 1 से 2 मिनट तक हम लहसुन अदरक को इसी तरह मसाले के साथ भून लेंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है ये, और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक हम बाद में इसको चेक कर लेंगे। तो ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक फिर इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। इसके अंदर 150 ग्राम दही ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी में हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ दही हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। दही को ऐड करने के बाद इसी तरह हम इसको मसाले के साथ भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक ताकि जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे दही ने जो अच्छी तरह भुन गया, इसका ऑयल भी रिलीज़ हो गया। इसके अंदर हम चना ऐड करेंगे। तो जो चना हमने बॉईल किया तो उसमें से 1 कप मैंने रख लिया, बाकी चना इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह भून लेंगे मसाले के साथ ताकि जो मसाला अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। और जो 1 कप चना मैंने निकाला उसको मैं ब्लेंडर में डाल कर उसका पेस्ट बना लूँगा, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसी तरह चने को 3 से 4 मिनट तक इसको हम मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पर जो चने का हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में इसको बनाएंगे। इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी वीडियोस शेयर किया करूँगा। तो यहाँ पे जो चने वाला पानी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे
और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 7 से 8 सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको लो फ्लेम पे हम 10 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे कुक कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है कि चना हमारा बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया है। इसका जो ग्रेवी है बहुत अच्छी तरह देखें बन गई है। अभी तक इसके अंदर हमने काली मिर्च ऐड नहीं की। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के काली मिर्च के ऐड करेंगे। इसको ताज़ा कूट लिया है। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। ताज़ी कूटी हुई काली मिर्च इसके अंदर ऐड करें। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसकी थिकनेस देख लें। मैंने देख लें इतनी थिकनेस इसकी रखी है माशाल्लाह, वही बाज़ारी स्टाइल में इसको बनाया। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा-सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं या ज़्यादा इसको ड्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च के चने हमने बहुत ही आसानी से घर में बना लिए हैं। तो इसमें मज़ीद किसी भी किस्म की तरी या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा-सा देसी घी गरम करके इसके ऊपर डाल दें और इसका मज़ा उठाएँ। नान, रोटी, चपाती या राइस के साथ इसको खाएँ, बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती है अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।